गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 8 नागरिक शास्त्र में जो है हम लोग जो है मौलिक कर्तव्य, दहेज प्रथा, कानून असहमति के अंतर्गत जो हम लोग जो है गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए दांडी यात्रा और जो मद्यपान निषेध जो आंदोलन के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य है क्या। जो मौलिक कर्तव्य है देशभक्ति और भारत की एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी नागरिकों द्वारा नैतिक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। जो भारत के जो संविधान में प्रत्येक लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए, जो अधिकार दिए गए, प्रत्येक अधिकार के पीछे जो है नागरिकों का एक कर्तव्य भी है। जो भारत के मूल संविधान में जो है वह मौलिक कर्तव्य की व्याख्या नहीं थी। मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग जो है 4A अनुच्छेद 51 में किया गया। प्रारंभ में जो है मौलिक जो कर्तव्यों की जो संख्या थी 10 थी, परंतु बाद में जो है इसकी संख्या जो है 11 हो गई। अब हम देखेंगे जो है कौन से जो है मौलिक कर्तव्य है। पहला है संविधान का पालन करे और राष्ट्राध्यक्ष जो है राष्ट्रध्वज का आदर करे। भारत के प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान का जो है पालन करे और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का जो है आदर करे। इसीलिए जब झंडे फहराए जाते हैं तो सभी लोग उनके जो सम्मान में जो है खड़े होते हैं और राष्ट्रध्वज का भी जो हमें अपना आदर करना चाहिए। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोग एवं उसका पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित जो उच्च आदर्श थे, जो महात्मा गांधी द्वारा चाहे बाल गंगाधर तिलक द्वारा कई महापुरुषों द्वारा जो उच्च आदर्श प्रस्तुत किए गए, उन्हें हमें जो सम्मान देना चाहिए। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की भी रक्षा करनी चाहिए। जो चौथा है देश की भी जो है रक्षा करे। और पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करना चाहिए। जो भारत के लोग हैं सभी लोगों के बीच जो है भाईचारे की भावना जो रखनी चाहिए। ये प्रत्येक देश के नागरिक का जो है एक मौलिक कर्तव्य है। छठा जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जो है प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करे और वह पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। जो है सातवां है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। जो हमारी जो प्राचीन काल से ही जो भारतीय सभ्यता जो सामाजिक संस्कृति रही है उसके गौरवशाली जो है महत्व को समझना चाहिए। उसको जो है ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सामाजिक संस्कृति के जो गौरवशाली पर जो उसको ठेस पहुंचे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का भी विकास करना चाहिए। साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति को भी जो है सुरक्षित रखे। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी जो है किसी परिस्थिति में जो है लोगों द्वारा जो है सार्वजनिक संपत्ति को जो है बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाता है, जो सही नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट बढ़ने के सतत प्रयास करने, यानी व्यक्तिगत रूप से सामूहिक गतिविधि सभी के साथ जो गतिविधियों सभी क्षेत्रों में जो है आगे बढ़ने का जो है सतत प्रयास करना चाहिए। 11 जो है वह है माता पिता के संरक्षक द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया। 46वें संविधान संशोधन जो है 1978 में जो हुआ था उसके अंतर्गत जो है 11 जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया, जिसमें जो है यह कहा गया कि माता पिता या संरक्षक जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो अवश्य प्रदान करेंगे। अब देखेंगे दूसरे हम दहेज प्रथा के बारे में।
भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य है कि वह महिलाओं के जो है सम्मान करे या महिलाओं को सम्मान करे, साथ ही साथ उनके जो है उनकी गरिमा को बनाए रखे। सरकार द्वारा जो है महिलाओं की गरिमा को बढ़ाने के लिए तथा उनको जो है न्याय देने के लिए जो है दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 पारित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया। दहेज लेने देने एवं लेन देन के कार्यों में सहयोग करना, कानूनी अपराध है। इसके कानूनी अपराध है। करना कानूनी अपराध है। दहेज लेने देने एवं सहयोग करने वालों को जेल 5 वर्ष की कैद तथा
जुर्माना का प्रावधान है। 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के द्वारा ही जो है जो सामाजिक कुरीति है, दहेज प्रथा, दहेज जो है प्रथा के कारण जो है कई महिलाओं की जो है हत्या तक हो जाती है, उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से परेशान भी किया था। इस पर जो रोक भी आई। हम देखेंगे देखेंगे कानून में सहमति के बारे में, कानून की एवं असहमति। कानून एवं असहमति। असहमति, 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 सहमति, असहमति। कानून एवं असहमति जो किसी भी देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और देश इस प्रशासन की व्यवस्था को अच्छी रूप से चलाने के लिए, साथ ही साथ सभी समाज के सभी वर्गों को जो है विकास के लिए जो है कानून महत्वपूर्ण, कानून जो सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु यदि कोई कानून जो है, जहाँ कानून होगा वहाँ असहमति या विरोध भी अवश्य होंगे। यदि कोई कानून जो है ऐसा सरकार द्वारा बनाया जाता है जिससे समाज के किसी एक वर्ग को जो है जो उससे जो है नुकसान हो या जो है वह लोगों के लिए हित में नहीं हो, तो लोगों का यह कर्तव्य है कि वह कानून के जो विरोध करे। इसमें जो उदाहरण जो दिया गया है वह जो है ब्रिटिश सरकार के समय के जो है कानून का जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नमक कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो है भारतीयों को जो है नमक पर जो है नमक बनाने पर रोक लगाया गया। इसीलिए महात्मा गांधी द्वारा जो है दांडी यात्रा शुरू की गई। नमक, ये दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार शासनकाल के समय में जो है नमक पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो ऐसे कानून बनाए गए थे जिसके जो है भारत पर जो है भारतीयों को जो नमक कानून बनाने से रोका गया। इस कानून को तोड़ने के लिए ही जो है महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। जो दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी वह 12 मार्च 1930। बनाए गए।
कानून को तोड़ने के लिए बारह मार्च 1930 गुजरात राज्य के साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। दांडी तक की यात्रा की यह यात्रा जो है यह यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। जो महात्मा गांधी द्वारा जो है 78 अपना जो है अनुयायियों के साथ तो 6 अप्रैल 1930 जो है 30 को जो है गुजरात दांडी तक जाकर जो है नमक बनाकर जो है ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ा। ये महात्मा गांधी का यह पहला ऐसा आंदोलन था जिनमें जो उन्होंने ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा। यह जो नमक जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही शुरू की गई थी। यह भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भी रहा है क्योंकि इसके बाद जो है भारतीयों ने न केवल नमक कानून को तोड़ा बल्कि ब्रिटिश सरकार के उन कानूनों को भी तोड़ना प्रारंभ कर दिया था जो भारतीयों के खिलाफ थी, जो भारतीयों का शोषण करती थी। दूसरा हम देखेंगे मद्यपान निषेध संबंधित आंदोलन के बारे में। मद्यपान विरोधी आंदोलन। जो मद्यपान जो है एक जो है सबसे बड़ा जो है एक सामाजिक समस्या भी है। मद्यपान के कारण जो है कई घर जो है बर्बाद हुए। इतना ही नहीं जो है सड़क की दुर्घटना जो बड़े पैमाने पर हुई। कई जो है परिवार भी जो है तहस नहस भी हो जाते हैं। श्रमिक जो कमाते हैं वो आधा से अधिक पैसा जो है वह मद्यपान सेवन में गुजार देते हैं, मद्यपान में ही जो है गुजार लेते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशन में भी जो है अनुच्छेद 47 में कहा गया कि सरकार जो है मद्यपान और अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। कई जगह जो है मद्यपान से विरोध के आंदोलन से 70-80 के दशक में तमिलनाडु और हरियाणा में अनेक हिस्सों में मद्यपान के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु और हरियाणा, महाराष्ट्र तमिलनाडु
था हरियाणा। हरियाणा हरियाणा के अनेक हिस्सों में जो है मद्यपान विरोधी सशक्त आंदोलन चलाए गए। विरोधी सशक्त आंदोलन चलाए गए। मद्यपान विरोधी सशक्त आंदोलन चलाए गए। जो है गुजरात जो भी है में जो है पहला राज्य जहां मद्यपान जो है के संबंध में जो है रोक लगाई कि वहां जो है शराब की बिक्री एवं शराब सेवन पर जो है प्रतिबंध है। आज जो आंध्र प्रदेश में 19 दशक में जो है ,1990 में आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश में भी जो है महिलाओं द्वारा जो है शराब विक्रेताओं और सेवन करने वालों के विरुद्ध विक्रेता एवं सेवन करने एवं उसका सेवन करने वाले के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। कई जगहों पर जो है महिलाओं ने जो है सबसे ज्यादा जो है मद्यपान जो है के संबंध में आंदोलन चलाया, क्योंकि जो है मद्यपान की जो सबसे ज्यादा जो है महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो पुरुष जो है काज करके वह तो घर जाते हैं, परंतु वह जो कमाते हैं वह पैसा जो महिलाओं को नहीं देते हैं। महिलाओं को कई रूप से परेशान भी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान भी किया जाता है। इसीलिए जो है महिलाओं ने जो है मद्यपान मद्यपान के विरोध में जो है कई आंदोलन चलाए। जो बिहार में भी जो है 2016 में जो है मद्यपान निषेध जो है लागू किया गया। निषेध लगा दिया गया। निषेध लगा दिया गया।
जो मद्यपान पर निषेध लगने के कारण जो कुछ प्रभाव भी देखने को नजर आया। जो पारिवारिक विवाद होते थे उसमें भी जो है कमी आई, साथ ही साथ जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो है अपराध होते थे उनमें भी कमी आई। और इतना ही नहीं, समाज में शांति व्यवस्था भी बनी रही तथा लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। इस वीडियो में बस इतना ही।